हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2025 के अंदर जो मिले थे ना, वो कौन सी भाषा का अवार्ड किस लेखक को मिला था और उसकी कृति क्या थी, सब कुछ हम लोग जो है वो ट्रिक से देखने वाले हैं। शानदार वीडियो होने वाला है, यहां से एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना अपनी रहती है। तो चलिए बगैर इधर उधर की बात किए हुए सीधा सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड देता कौन है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करता हूं। देखो, भारत सरकार का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, उसके अंतर्गत एक आता है क्या, साहित्य अकादमी आता है। ये क्या है दोस्तों, ये है एक स्वतंत्र निकाय। ये क्या है, एक स्वतंत्र निकाय है। ये जो है ना, ये साहित्य के अंदर जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा रचनात्मकता मौलिकता दिखाते हैं, उन लोगों को यहां पर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी। अब साहित्य इसकी अकादमी की जो स्थापना थी ना, वो कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च और 1954 को हुई थी। ठीक है जी। मेन इसका मुख्यालय कहां पर है, मुख्यालय की यदि मैं बात करूं ना, तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो है नई दिल्ली के अंदर। मुख्यालय या जिसको हम लोग हेडक्वार्टर कहते हैं ना, वो कहां पर है, वो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है जी। क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके कुछ। वो क्षेत्रीय कार्यालय की यदि मैं बात करूं ना, क्षेत्रीय कार्यालय यदि मैं बात करूं इनकी, तो ये है कोलकाता के अंदर। ठीक है जी। चेन्नई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर, मुंबई के अंदर और अगरतला के अंदर। ये इतने जो है ना इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। यहां पर ये अवार्ड दिए जाते हैं। अब मैं बात करता हूं कि यहां पर किस किस को दिए जाते हैं, कितनी भाषाओं में ये अवार्ड मिलते हैं, सब कुछ देखते हैं अपन। देखो, ये जो अवार्ड मिलते हैं ना, साहित्यिक अवार्ड, ये मिलते हैं 24 भाषाओं में। 24 भाषाओं के अंदर ये अवार्ड मिलते हैं। 24 भाषाएं कौन कौन सी हैं, देखो 22 भाषाएं तो वो है जो कि क्या है, हमारी 8वीं अनुसूची के अंदर लिखी गई हैं, जो कि हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत लिखी गई हैं। 22 भाषाएं तो वो है। एक कौन सी है इसके अंदर यदि बात करें, तो दो जो शेष भाषाएं हैं ना, उनके अंदर तो एक तो है राजस्थानी और एक क्या है, अंग्रेजी। एक क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है। ये दो भाषाएं हैं एक्स्ट्रा के अंदर। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर पैसा कितना मिलता है। जिसको ये अवार्ड मिलता है ना, उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं होती है। साहित्यिक अकादमी अवार्ड मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पैसा तो चलो ठीक है, जो मिलता है वो देख लेंगे हम, या मिलता है या नहीं मिलता है। नहीं भी मिले ना, तो मैं बता रहा हूं ये जो है ना, ये अवार्ड, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं यदि 1955 के अंदर, ये 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और 55 के अंदर जब ये पहली बार जब ये अवार्ड मिला था ना, तो 5000 रुपए के अंदर मिला। इसका 5000 रुपए जो है इस अवार्ड के साथ में दिए गए थे। अभी यदि वर्तमान में बात करें, वर्तमान का मतलब 2010 के बाद में जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है जी। 1 लाख रुपए जो है ना, वो इसके दिए जाते हैं, एक साथ दिए जाते हैं। और भी अलग अलग इसकी कैटेगरीज हैं, उनके अंदर ये जो राशि मिलने वाली राशि है, जो ये अलग अलग हो जाती है, उसको देखते हैं अपन। राशि देखो, सबसे पहले बात करते हैं अपन ये पुरस्कार। ठीक है जी। इसके अंतर्गत एक तो मिलता है क्या, साहित्य के लिए, एक तो सीधा साहित्य अकादमी, यहां पर तो मिलते हैं क्या, 1 लाख रुपए। ठीक है जी। अच्छा, इसी के अंतर्गत मिलता है एक बाल साहित्य और एक मिलता है युवा साहित्य पुरस्कार। यहां पर मिलते हैं इसके 50,000, दोनों के 50,000 रुपए हैं। यहां पर 50,000 रुपए मिलते हैं। बट बात वही है, रुपए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड मिलना। आपको प्रसिद्धि मिलती है जो इससे, या आपकी जो टैलेंट है उसको यहाँ पर क्या है, वो मान्यता मिलती है कि इसको साहित्यिक अकादमी अवार्ड मिला हुआ है भाई इस बंदे को। तो अपने आप में एक बहुत ही शानदार ये अचीवमेंट होता है लाइफ के अंदर। अब अपन बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि बाल साहित्य पुरस्कार 2025 की अपन बात करने वाले हैं। यह पुरस्कार 2010 में शुरू किया गया था। पहले तो क्या था, पहले तो केवल यही दिया जाता है और 2010 के अंदर जो है इनको शुरुआत की गई थी। अच्छा, हर साल 9 से 16 वर्ष तक के बच्चे, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए लिखे गए श्रेष्ठ बाल साहित्य, बच्चों के लिए साहित्य लिखा जाता है। अब आगे जितने भी बाल साहित्य की मैं जब भी बात करूंगा ना, कि बाल साहित्य पुरस्कार इस व्यक्ति को मिला है, आप लोग अपने आप अंदाजा लगा लेना कि ये किसके लिए लिखा गया है, ये बच्चों के लिए लिखा गया है।
छोटी छोटी बच्चों की जैसी कहानियां होगी ताकि वो उनको इजी वे में समझ आ सके। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 24 भारतीय भाषाओं के लिए होता है। 50,000 रुपये नगद, पट्टिका वट्टिका, शॉल वगैरह ये मिलते हैं ये सब। अच्छा, मिलता किसको है? जिसकी रचना मौलिक और रचनात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉपी मार ली किसी की, ठीक है, खुद की होनी चाहिए, बढ़िया एकदम क्रिएटिविटी। पिछले पुस्तक जो है वो पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित हो चुकी हो, किसी भी भाषा में कम से कम 3 योग्य पुस्तकें उसने लिखी हो, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अपन बात करते हैं तो 23 इस वर्ष क्या है, 23 लेखकों को मिला था। एक किसको नहीं मिला था? एक जो है ना, डोगरी भाषा के अंदर कोई पुरस्कार जो है ये नहीं दिया गया था, ठीक है। वही बात 50,000 रुपये यहाँ पर इनाम राशि मिलती है। ये 50,000 रुपये जो है ये इस यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। अब अपन बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर और चलते हैं मेन अपने मुद्दे के ऊपर। देखो, हर भाषा के अंदर 2 अवार्ड दिए जाएंगे। जैसे मैं राजस्थानी भाषा की बात करूंगा तो एक बच्चों के लिए होगा, एक युवा के लिए होगा, ठीक है। वर्तमान में यही दिए गए हैं तो अपन इन्हीं की बात करते हैं। हिंदी की मैं बात करूंगा तो हिंदी के अंदर एक बच्चों के लिए होगा, एक युवा के लिए होगा। एक अंग्रेजी की बात करूंगा तो बच्चों के लिए, युवा के लिए। संस्कृत की बात करूंगा मैं, हालांकि 3 भाषाएं ही इंपॉर्टेंट है, बट संस्कृत भी अपन देख लेते हैं, क्या पता संस्कृत में से पूछ ले इस बार तो गड़बड़ हो जाएगी। और याद करना भी बेहद इजी है। अभी मैं एक एक चीज को ऐसे ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको, देखना मजा आएगा आपको। बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए। देखो, ये इस तरफ ये भी राजस्थानी भाषा का है और ये भी राजस्थानी भाषा का है। ये कौन सा है? ये बाल साहित्य के लिए है और ये क्या है? ये युवा साहित्य के लिए है। दोनों को हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है जी। देखो ना जरा, ये राजस्थानी भाषा है, ये भी राजस्थानी भाषा है, भाषा सेम ही है, बस ये यहां पर लिख रहा हूं वो बाल के लिए, यहां पर लिख रहा हूं वो युवा के लिए। इतना सा देख लेना आप। देखो, राजस्थानी भाषा के अंदर ये लिखा था किसने? पखेरुआरी पीड़ा, और ये भोगीलाल पांड्या ने लिखा था। ये देखो, ये पेड़ दिखाई दे रहा है ना आपको, यहां पर एक ये लकड़ारा दिखाई दे रहा है। ये जब पेड़ काट रहा है तो इस पेड़ से कितने ज्यादा पंछी, पखेरु यहां से उड़ करके भागते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। मधुमक्खियां हैं, छोटे बच्चे हैं और कई प्रकार के जानवर जिन्होंने पेड़ के अंदर अपना घर बनाया हुआ था। तो बच्चों को क्या है, ये पेड़ पौधे या वन संरक्षण के लिए थोड़ा सा जागृत करना था। तो एक नाटक रूप में उन्होंने लिखी कि ये क्या है, पक्षियों की पीड़ा है। और पक्षियों की पीड़ा कौन भोगता है? पेड़ तो मनुष्य काटता है, लेकिन भोगता कौन है? पखेरु ही भोगते हैं। तो देखो, भोग से कर देंगे भोगीलाल पाटीदार और पखेरुआनी पीड़ा। ये तो बच्चों के लिए हो गया। अब बात करते हैं बड़ों के लिए, युवाओं के लिए। राजस्थानी की बात करते हैं। आंगन होता है ना अपना, आंगन, अंतसरे आंगने यानी मन के आंगन, अंतसरे आंगन। आंगन क्या होता है? फर्श होता है। अब फर्श के ऊपर दरी कौन बचाएगा? युवा ही तो बचाएंगे। देखो, मैंने क्या बोला है, आंगन के अंदर दरी, ये गोदारा है ना, गा, अभी इसको दारा की जगह दरी कर देंगे हम, ताकि इजी वे में अपने को याद रहे। कोई गोदारा भाई यदि देख रहा हो वीडियो तो नाराज मत हो जाना, मेरा उद्देश्य केवल और केवल याद करवाना है ये। अब देखो, ये जैसे ये है ना, क्या नाम है, ये अपन बात करते हैं कुशलप्पा, अद्वैत कोटरी। तो इधर अपने इस सरनेम वाले लोग मिलते नहीं है, तो इधर क्या है, गोदारा सरनेम वाले अपने राजस्थान में बहुत सारे भाई बहन हैं। तो इससे थोड़ा नाराज मत हो जाना कि सर आपने यहां पर क्या कर दिया। ये गोदारा से कर देना दरी, और दरी कहां पर बिछाते हैं? आंगन में बिछाते हैं। और आंगन में कौन बिछाएगा? राजस्थान के युवा बिछाएंगे। तो यहां पर कर देंगे हम लोग युवा, राजस्थान के युवा। ये क्या है? ये एक कविता है और ये क्या है? एक नाटक है, ठीक है जी। बच्चों के लिए पखेरुआरी पीड़ा, पीड़ा कौन भोगेगा? भोगीलाल पांड्या। और बड़े बच्चे क्या करेंगे? युवा क्या करेंगे? युवा आंगन के अंदर दरी बिछाएंगे। तो आंगन, अभी नौकरी वोकरी तो है नहीं, सरकार ने भर्तियां निकाली है 7,000 7,500 रेट की, तो युवा क्या करेंगे? युवा आंगन के ऊपर दरी बिछाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों? हिंदी भाषा की मैं बात करूंगा और ये भी हिंदी भाषा का है। ये क्या है दोस्तों? ये है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। और ये क्या है? युवा के लिए, ये बाल के लिए। वो तुमको याद है क्या? वो देखो, बच्चों की यदि मैं बात करूं तो बच्चों के अंदर आता है 1/12, ये किताब का नाम है, 1/12 है, नॉन फिक्शन ये जो है इसका विधा है इसकी। अब तुमको वो एक बच्चा याद है क्या? वो कौन सा? क्रिस का गाना सुनेगा? क्रिस का सुनेगा गाना? क्रिस का सुना। वो बच्चा क्या बोलता है गाने के अंदर? ले बेटा तो बोलो न काकिया,
ले बेटा आकी दुनिया। तो उस ले बेटा से क्या याद करेंगे? 1/12 ले बेटा 1/12 है। और उस वो कितना गंदा कितना मेला कुचेला वो बच्चा है, थैलियां चुगने वाला है, बेचारा गरीब सा है। तो उसकी माँ क्या सोचती होगी बच्चे के बारे में कि मेरा बच्चा कैसा हो, एकदम सुशील हो, ये भी साफ सुथरा रहे, लेकिन वो नहीं रहता है। तो कैसे याद करेंगे? ले बेटा वो भी कैसा हो जाए, सुशील हो जाए थोड़ा सा। तो ये हिंदी के अंदर है, 1/12 है, नॉन फिक्शन या संस्मरण, ये इसकी विधा है। बात करते हैं युवा की। तो हिंदी के अंदर युवा क्या करेंगे? तरक्की करेंगे। युवा हिंदी के अंदर तरक्की करेगा तो तरक्की से हो जाएगा तिरक्की, और फिर उगेंगे। उगने का मतलब भी क्या होता है? ये पौधा ऐसे उग रहा है, देखो, फिर उगना, उग रहा है ना, ये पौधा उगता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है, तो उगेगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? तरक्की कर रहा है। आप भी अभी नौकरी लगेगी तो आप भी अभी उगोगे, आप भी अभी तरक्की करोगे, तो तरक्की से कर देंगे तिरक्की, और हिंदी के अंदर ये तिरक्की है तो तरक्की हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट चलते हैं। भाषा हिंदी है ही है, नो डाउट, इसके अंदर तो बताने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों। ये बाल के लिए है, ये युवा के लिए है। बाल क्या हो जाएगा? ले बेटा, वो हिंदी वाले गाना गा रहा था ना, वो क्रिश वाला गाना सुनेगा, 1/12, और हिंदी के अंदर सुशील, और हिंदी के अंदर ही युवा क्या करेंगे? उगेंगे या तरक्की करेंगे। बढ़ते हैं आगे की ओर। ये नितिन कुशलप्पा MP, ये अंग्रेजी के हैं दोनों के दोनों। ये अद्वैत कोटरी है, पुस्तक का नाम सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम ए बुद्ध, और ये क्या है? दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, ये इसका नाम है। दोनों बुक्स इंग्लिश के अंदर हैं, दोनों के दोनों ही साहित्य इनके अवार्ड मिला हुआ है। ये किसका है दोस्तों? ये युवा के लिए है, सॉरी, ये बच्चों के लिए है, बाल के लिए है, और ये इधर वाला क्या है? युवाओं के लिए है। अब जरा सुनना मेरी बात, अब आपको यह याद करवाता हूं मैं। ये MP है ना, MP यानी मध्य प्रदेश, ये MP है। MP का मतलब क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब भारत के मध्य में क्या है? मध्य में क्या है? मध्य प्रदेश है, लेकिन ये राजस्थान के किधर है? राजस्थान के दक्षिण में ही तो है। तो हम क्या करेंगे? MP आ जाएगा। MP किधर है दोस्तों? दक्षिण में है, और ये अंग्रेजी का है, साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड। MP राजस्थान के किधर में है? दक्षिण में है। तो ये MP और ये दक्षिण, ठीक है जी। अब बात करते हैं अपन आगे नेक्स्ट। देखो, अंग्रेजी के अंदर एक सिद्धार्थ नाम का लड़का था, द बॉय हु बिकेम बुद्ध, जो कि भगवान बुद्ध के रूप में बाद में प्रसिद्ध हुए। युवा हो जाने पर, जो युवा हो गए तो वो कैसे फेमस हुए? भगवान बुद्ध के रूप में फेमस हुए। तो युवा से तो भगवान बुद्ध को कनेक्ट कर लेना, पहली बात तो ये। और अद्वैत कोटरी, कोटरी से कर देंगे कोठरी। और जब देखो, सिद्धार्थ या जो भगवान बुद्ध बने थे वो एक राजा थे, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने महल, धन दौलत सब कुछ छोड़े और वो एक छोटी सी कोठरी के अंदर जाकर के रहने लग गए, कोठरी के अंदर जाके रहने लग गए। और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी कहां पर हुई? वो भी एक ट्री के नीचे, कोठरी के पास में ट्री, वहां पर भगवान बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंग्लिश के अंदर है कोठरी ट्री। देखो, ये कोठरी है ना, इसी से ट्री को कनेक्ट कर देना, इजी वे में याद हो जाएगा। ये क्या है? सिद्धार्थ वाला है, उपन्यास है ये, और ये जो है बच्चों के लिए है, तो ये कहानियां हैं यहां पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। संस्कृत वाला तो बेहद ही इजी है। कैसे? जब एक छोटा बच्चा होता है, वो क्या होता है? भगवान की पूजा करता है। जैसे मैं हूं, अभी छोटा बच्चा तो नहीं हूं, बट जब मैं पूजा पाठ करता था, छोटा था, तो तभी क्या बोलते थे कि ये तो पुजारी है। अब पुजारी तो हर कोई बन सकता है। छोटा बच्चा जो पूजा पाठ करता है या कोई भी व्यक्ति जो पूजा पाठ करता है वो पुजारी बन सकता है, हर कोई। लेकिन पांडे हर कोई नहीं बन सकता। पांडे कब बनेगा? जब वो युवा हो जाएगा, उसको बहुत सारे ज्ञान हो जाएंगे। तो बच्चा होगा तो क्या होगा? पुजारी होगा। बड़ा हो जाएगा तो पांडे हो जाएगा, युवा हो जाएगा। दोनों के दोनों क्या है? संस्कृत के अंदर है। बच्चा जब होता है तो उसको बाल विश्वम, नाम के अंदर ही बाल है। बड़ा जब हो जाएगा तो परिभाषाएं, शब्द और स्वारस्यम, परिभाषा, शब्द, स्वारस्यम, यानी परिभाषाएं याद करेगा, शब्द याद करेगा, शब्द रूप याद करेगा, और स्वर और व्यंजन याद करेगा। ये कहां पर है दोस्तों? ये धीरज कुमार पांडे। दिमाग में बैठा लेना कि बच्चा पुजारी होता है, बड़ा होता है तो उसको वेदों का ज्ञान हो जाता है, वो पांडे बन जाता है। पहले पुजारी फिर पांडे। बाल के अंदर बाल विश्वम, पांडे बड़ा हो गया तो परिभाषाएं, शब्द, स्वर वगैरह याद करेगा वो। ये आलोचना है और ये इसकी कविताएं हैं, ठीक है जी। कविताएं हैं, कहानियां हैं, बच्चों के लिए तो यही होती है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो, ये क्या है? ये नाटक है। ये यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है दोस्तों? ये इधर देखो, बच्चों के लिए नाटक है। बच्चों को नाटक ही समझ में आते हैं, ठीक है जी। नॉन फिक्शन कहानियां होती है, जो जैसे जैसे क्रिश वाली कहानी है, वो भी क्या है? फिक्शन कैरेक्टर है, ठीक है जी। अब क्या है? कहानियां हैं, ये भी बच्चों के लिए ही है। कविताएं हैं, ये भी बच्चों के लिए है, ठीक है।
अब आप लोग देख लेना थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो इजी वे में याद हो जाएगा, कुछ भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन यदि यहाँ से अपना अटक जाता है एग्जाम के अंदर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेना आप, क्या है, पखेरुआनी पीड़ा कौन भोगेगा, पखेरु खुद भोगेंगे, ये बच्चों के लिए है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूं, एक कॉमन सी चीज और देखना आप, जब युवा हो जाएंगे ना तो देखो, पै से पूनम चंद, पै से पार्वती और पै से पांडे, ये तीन चीजें पै से शुरू हो रही है। तो थोड़ा सा ये दिमाग में कर लेना आप कि युवाओं के लिए सबसे पहले कौन था, सबसे पहले था पूनम चंद, फिर पार्वती, और फिर एक क्या बच गया, अद्वैत कोटरी। भाई युवा जब हो गए थे तो भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ थे वो कोटरी के अंदर गए थे, तो ये तो वैसे भी याद हो जाएगा। और ये क्या है, पांडे, बच्चा पुजारी फिर पांडे, इजी वे में है, कुछ भी तो नहीं है। एमपी हमारे दक्षिण में है, ये दक्षिण आ जाएगा। कोटरी के अंदर कौन गया था, सिद्धार्थ गए थे, जो कि वहां पर जाकर के बुद्ध बन गए थे। तरक्की यदि करेगा युवा तो क्या करेगा, उगेगा तभी तो तरक्की करेगा। अच्छा, और क्या करेगा, आंगन के अंदर दरी बिछाएगा। तो पूनम चंद गोदारा जो कि बीकानेर के हैं, ये यहाँ पर बांसवाड़ा के हैं। तो ये थे दोस्तों साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। बच्चे बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वो याद करवाओ, वो याद करवाओ, तो ये मैंने याद करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्द से जल्द मैं वो वीडियो बना करके आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा है ये भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। जो भी लिंक चाहिए टेलीग्राम का, एप्लीकेशन का, सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर हैं, आप लोग डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।